हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। बजरंगबली महाराज आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो आइए टैरो से देखते हैं। उसके अलावा मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माँ काली का और शिव शक्ति का, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर से आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवालों को भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहीं पर ही आपको रिप्लाई कर दूंगी। इन केस अगर मुझे लगेगा कि वो कलेक्टिव में दूसरों की भी मिल सकती है आपके सवाल से, तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपलोड करूंगी। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिए और माँ काली की एनर्जी से आप भी कनेक्ट हो जाइए, इन कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। तो आपके जीवन में शांति आ रही है। अगर आप इस समय पर या पास्ट के कुछ टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग, आपके मन में अशांति थी या बहुत सारी उलझनें थी आपके अंदर, हो सकता है कि बहुत सारे सवाल हो जिनके आप जवाब चाहते हो, या फिर ऐसा भी मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके दिमाग में, आपके मन में ना शांति नहीं है यहाँ पर। मतलब आप अगर कुछ टाइम के लिए तो आप अच्छा फील करते हैं, पीसफुलनेस होती है आपके अंदर में, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि आपकी एनर्जी में मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि आप एकदम से बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं और एकदम से ही आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है या आप लो फील करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका कभी कभी जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और हमारी कोई विश पूरी होने वाली होती है, तो उससे पहले डिवाइन हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम अपनी विश को लेकर के कितने पक्के हैं, हमारे मन में अपनी विश को लेकर के खुद कितना विश्वास है कि हाँ ये विश, ये जॉब, ये पर्सन मेरा है। तो उसके लिए ना डिवाइन हमारा टेस्ट भी लेते हैं। तो हो सकता है कि आपके माइंड में इस समय कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहे हो अपनी जर्नी को लेकर के। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ही लेकर के इस समय पर कुछ ना कुछ दिमाग में ना इल्यूजन क्रिएट हो रहे होंगे कि आप इस जर्नी में हैं भी कि नहीं है, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको महादेव ये कह रहे हैं कि ये एक आपका टेस्ट लिया जा रहा है इस समय पर, आपके डिवाइन टेस्ट का फेज़ है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको इस टेस्ट को पास करना है। और क्योंकि आपका टेस्ट शिव शक्ति ले रहे हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ये यात्रा भी महादेव की दी हुई भी है। तो इससे पार करने का हिम्मत और हिम्मत भी आपको, स्ट्रेंथ भी आपको स्वयं महादेव ही देंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको महसूस होता होगा असहाय सा, या फिर आपके आसपास में कोई शायद ऐसा है भी नहीं जिससे कि आप अपनी बातों को शेयर कर सके, बहुत आइसोलेशन वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। एक एनर्जी हेवी सी पिक हो रही है, किसी की है पता नहीं पर किसी की है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप हैं तो बहुत लोगों की भीड़ में, लेकिन आप कुछ अकेले से हैं। मतलब आपको अगर मैं ये बोलूँ कि आपके मन में जो सवाल है या जो आपके मन की बातें हैं, आपके पास में शायद इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो बातों को आप शेयर कर सकें। तो आपके अंदर एक लोनलीनेस की फीलिंग है, जो कि अब महादेव की कृपा से वो लोनलीनेस की जो फीलिंग है वो पीसफुलनेस में कन्वर्ट होने वाली है। तो थैंक यू महादेव जी। तो आपके मन को ना अब शांति मिलने वाली है, आप बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यूनियन की है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है। कुछ फेमिनाइन के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कम्प्लीटली अवेकन हो चुके हैं, वो इस जर्नी को समझ चुके हैं, आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं। भले ही 3D में उन्होंने आपको ये बात ना बताई हो, आपको सामने से आकर के मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट ना दिया हो, या कन्फेस ना किया हो कि वो जर्नी को जानते हैं कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो, भले ही आप मेल बॉडी में क्यों ना हो, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है। अब आपको लग रहा होगा पता चल गई तो वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, ये महादेव की यूनिवर्स की दी हुई जर्नी होती है।
इसमें आपके डिवाइन मस्कुलाइन के भी हाथ में कुछ नहीं होता है। वो भी जो करते हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से करते हैं। तो आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में जो भी कुछ होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। हो सकता है कि आपका पर्सन को इसलिए भी अभी रोक करके रखा हुआ हो क्योंकि आपका ही कुछ अभी पास्ट लाइफ कर्मा है जो कि रिलीज़ होना है। तो अब जो आप दूर हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, जो आप उनको लेकर के वेटिंग एनर्जी में हो, मिसिंग एनर्जी है, तो ये भी तो कहीं न कहीं ये तकलीफ़ एक आपका कर्मा रिलीज़ करने में ही आपकी मदद कर रही है। तो इसीलिए, और कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफ़िक लोगों के लिए ये ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है कि आपका ही आपके ट्विन फ्लेम के साथ कुछ ऐसा पास्ट लाइफ़ का कर्मा है जो आप दोनों को अभी मिलने नहीं दे रहा है। मतलब अभी का मतलब टेम्परेरी आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो। जब वो कर्मा, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो वो पर्सन, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस समय पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है, जहाँ पर अब वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो आपको, ना इस जर्नी को वो पर्सन डिनाई कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक होने वाला है। आपकी लाइफ बहुत मैजिकल तरीके से चेंज होगी। आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, तो आपको खुद भी बहुत सारे ऐसे डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिलते होंगे जो कि आप पिक करते हैं। हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम से आपने अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं देखा है, या आपने अपनी विश को बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि अभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो आप भरोसा ना कर पा रहे हो। लेकिन आपको भगवान की तरफ से जो एंजल नंबर, जो डिवाइन साइन मिलते हैं, उन पर ट्रस्ट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। ये जो आपकी विश है वो आपके अंदर डाली ही इसलिए गई थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी हैं। वो पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कुछ भी हो, वो चीज़ आपकी ही है। तो सोल को तो सब पता होता है कि सोल क्या डिज़र्व करती है। तो इसीलिए आप उस पर्सन से जुड़े हुए हैं, या आप अपनी मनोकामना जो भी कुछ है, अब चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो, आप अपने विश से अपने इसीलिए इतनी ज़्यादा अटैच हैं क्योंकि आने वाले समय में वो चीज़ पूरी होनी है। अभी थोड़ा सा आपको सरेंडर करने की और ज़रूरत है। तो आइए कुछ और कार्ड से, टैरो से देखते हैं आज की आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है और क्या ब्लेसिंग्स दी जा रही है। सब सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप 333 नंबर बहुत ज़्यादा इस समय देख भी रहे हो। और आपके जो लोग मैरिड हैं, आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके स्पाउस अगर किसी और पर्सन के साथ, हो सकता है कि मतलब उनका किसी और पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट हो गया हो या ऐसा कुछ हो, तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऐसा कार्मिक चीज़ें थी जो कि आपके पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन अब आपके पर्सन वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये जो गाइडेंस है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैरिड है ये उनके लिए है। तो अगर आपको पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है, या फिर आपका पर्सन लॉयल है आपको लेकर के, तो इस गाइडेंस को अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये बहुत लोगों के लिए होती है ना। इसको जितने भी लोगों के पास जाएगी तो हो सकता है कि ये किसी एक के लिए गाइडेंस हो। तो जिनको पता है कि उनके पर्सन लॉयल है, उनको लेकर के कमिटेड है, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो अपने पर्सन के साथ, इस चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिएगा। पहले भी बोल रही हूँ व अभी से बोल रही हूँ कि ये मैरिड लोगों के लिए गाइडेंस थी। अगर आप अनमैरिड है तो इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर आप मैरिड है तो आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो आपकी तरफ वापस से आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं इस समय पर। आप थोड़ा अपने पैसों पे काम भी करना चाहते तो हैं, लेकिन आपको कुछ यहाँ पर स्कोप नहीं दिख रहा है। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं पर आपको ऐसा लग रहा है कि या तो जो चीज़ें आप जितना डिज़र्व करते हैं, आपके करियर में उतनी ग्रोथ नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर ना आपकी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी अर्निंग से ज़्यादा यहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपका माइंड थोड़ा इसलिए भी डिस्टर्ब, या मैं कहूँ कि अशांत रहता है, जो कि यहाँ पर गाइडेंस आई थी कि आपको अपने पैसों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है और चल रही है इस समय पर। और आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ें कब ठीक होंगी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस कब आएगी, ये पैसों की दिक्कत कब ठीक होगी। मनी रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में इस समय पर, और शायद जिसकी वजह से आप बाकी के आपके जो जीवन में भी आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
आपके ऊपर कोई लोन की लायबिलिटी हो सकती है, या फिर आपने हो सकता है अपने पैसे किसी को दिए हो, वहाँ से आप पैसे वापस आने का वेट कर रहे हैं। आपने शेयर मार्केट में कहीं पर पैसे लगाए हो, वहाँ से आपको लग रहा हो कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। फाइनेंशियली आप मुझे यहाँ स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, मनी रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो आइए देखते हैं कि ये जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आपकी लाइफ में क्यों है और इसका सोल्यूशन कब तक ये ठीक होगी। मनी रिलेटेड आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ओह वाओ! देखो, सबसे पहली बात तो जो मनी रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मैं यहाँ बहुत ही कन्फर्मेशन के साथ माँ काली की गाइडेंस आप तक पहुँचा रही हूँ कि ये कुछ ना कुछ आपका ऐसा कर्मा है जो कि पैसों से रिलीज़ किया जा रहा है। और प्लीज़ आपको इस समय पर ये बात थोड़ी सी अजीब या अटपटी लग सकती है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप शुक्र मनाइए कि आपका जो कर्मा है ना, आपका जो भी मतलब हो सकता है कि आपने किसी लाइफ में किसी को कुछ हानि पहुँचाई हो पैसों से जुड़ी हुई, तो वो इस समय पर इस लाइफ में आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, ये पैसों से ही। तो आपको मतलब यहाँ पर रिलीज़ कराया जा रहा है। ये कुछ भी हो सकता था, मतलब अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ, या फिर कोई बहुत बड़ा किसी पर्सन का लाइफ में नुकसान हो जाए, तो उससे तो अच्छा है कि वो कर्मा आपका मनी से रिलीज़ करवाया जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी, मतलब अगर मैं बोलूँ तो अभी से आप अगर जब भी ये रीडिंग आपके पास जाएगी, चाहे आप इस रीडिंग को आज देखो, कल देखो, या किसी भी दिन देखो, या आप महीनों सालों बाद भी इस रीडिंग को देखो, जब भी ये रीडिंग आपके पास जाएगी उसके 5 महीने बाद से लेकर के आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ पॉजिटिव साइन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी सेविंग होनी चालू हो जाएगी, आपको नए जॉब के ऑफर आने लग जाएंगे, या फिर आप अपना कुछ सोल पर्पस ऐसा करोगे जिससे आपका सोल पर्पस ही आपकी अर्निंग के लिए एक सोर्स बन जाएगा। आप सोल पर्पस भी करोगे और उन्हीं पैसों से आप उसी चीज़ से आप अर्न भी करोगे, और ये बहुत ही प्योर इनकम होगी आपकी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ आप कोई कर्मा क्रिएट करोगे या आपको कोई कुछ गलत काम करोगे, नहीं। जो भी आपकी इनकम होगी बहुत प्योर इनकम होगी। और जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखो, भले ही कर्मा ऐसा होता है कि वो किसी को छोड़ता नहीं है, भगवान माफ़ी दे देते हैं, कर्म कभी किसी को माफ़ी नहीं देते हैं ना। लेकिन परमात्मा को हमेशा तकलीफ होती है, माँ काली को हमेशा दुख होता है जब उनका बच्चा दुख में होता है, क्योंकि मतलब माता कभी कुमाता नहीं होती है, पूत कपूत हो जाता है। बच्चा बुरा हो जाए ये इसके चांसेस हैं, लेकिन माँ कभी बच्चे के लिए बुरी हो जाए इसका चांस कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए ज़ीरो के बराबर भी नहीं होता है। तो माँ काली इस समय आपको तकलीफ में देख रही है। माँ ने आपके आंसुओं को देखा है, आपकी परेशानी को देखा है, आपने अपनी खुशियों को किस तरीके से सेक्रीफाइस किया है, आपने अपने पैसों का बचा बचा करके, या मैं कहूँ कि किस तरीके से आपने अपनी विशेष का कहते नहीं है, बिल्कुल साइड करके, या अपनी उम्मीदों का गला घोट करके जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये सारा कुछ का फल आपको दिया जाएगा। और जब भी आपको माँ ये समय आपका कट जाएगा, ये कर्मा आपका सारा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस इतनी ज़्यादा आएगी, मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कहते हैं ना कि मतलब आपकी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। तो इतना धन आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हो 5 महीने के बाद से ही। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5 महीने के बाद आप बिल्कुल से ही, मतलब होता नहीं कि अभी कुछ भी नहीं है एकदम से करोड़पति बन गए, वो चीज़ नहीं होगी, पर यह डेस्टाइंड है। पैसा आपके जीवन में आएगा, लेकिन 5 महीने के बाद से आपको पॉजिटिविटी अपने मनी में दिखने लग जाएगी। ओह, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने पैसों को लेकर के। 8 नंबर का कार्ड आपसे कह रहा है। 8 हम कैसे लिखते हैं, 8 जैसे ये शेप होता है ना 8 का, तो 8 को अगर आप थोड़ा सा अगर दूसरे साइड से देखो तो वो एक इन्फिनिटी का भी साइन बनाता है। और अभी माँ ने क्या कहलवाया था कि छप्पर फाड़ के धन आपके जीवन में आने वाला है, और देखो इनफाइनिटी का हमारे पास कार्ड आ गया है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो ना, हो सकता है कि देखो इस कार्ड को अगर आप समझो तो यहाँ पर एक एक पेंटिकल ऐसा है जिस पर ये पर्सन काम कर रहा है, एक पेंटिकल इसने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल पेंटिकल्स हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो आप सोच रहे हो कि ठीक है इतना ही धन आ जाए तो ठीक है, जितना मैं काम कर रहा हूँ उसमें इतना ही हो जाए तो ठीक है, मेरी जो अभी की लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए तो ठीक ही है, घर भी हो जाए तो ठीक ही है। लेकिन आप सिर्फ ये और ये पेंटिकल मन में रख के काम कर रहे हो, पर माँ ने आपके लिए ये पूरा का पूरा
पूरा मैंने कहा वो कहलवाया था ना माँ ने कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, तो आप तो सिर्फ 2 पेंटिकल भर की झोली लेके चल रहे हो। माँ ने पूरी आपके लिए किस तरीके से एक लाइन लगा के रखी हुई है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं भी कभी अपने लाइफ में इतना पैसा कमा सकता था या कमा सकती थी। इन्फिनिटी आपकी किस्मत में आ रही है, धन बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी पर्सन का भी आप वेट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है, या फिर कोई पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है इस कार्ड से, 2 नंबर के कार्ड से मैं आपको बताऊं, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जी है, और या फिर अगर ये आपके लिए ये पैसे वाली चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं, तो आपका जो पर्सन है ना वो यहाँ पर स्पिरिचुअल हो रहा है और अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, अपने धन पे काम कर रहा है, ताकि वो आपकी तरफ एक्शन ले सके। अगर आप अनमैरिड हैं और आप इस रीडिंग को अपनी मैरिज कनेक्शन, लव कनेक्शन के लिए या मैरिज के लिए मन में रख के देख रहे थे, तो आपको यहाँ कंफर्मेशन दी जा रही है कि जो पर्सन आपके लाइफ में अभी नहीं आए हैं, या फिर आपसे हो सकता है कुछ दूरी बना करके रखी हो, या आपको रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो पर्सन आपको लेकर के श्योर हो चुका है। वो पर्सन को ये तो पक्का पता है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो और कुछ ना कुछ आपका डिस्टाइंड है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो उनको ये मालूम है कि ये जो रिश्ता है ये एक सोल लेवल का रिश्ता है और आप उनके लिए बने हो, आप उनके डिस्टाइंड पार्टनर हो। लेकिन अभी वो अपनी सिक्योरिटी पर, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने पर काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं। ऐसा नहीं है कि ले नहीं पाए हैं, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ताकि वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कि ज़रूर होगा। वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा ज़रूर, क्योंकि वो आपको लेकर के बहुत श्योर है। बाकी किसी चीज़ों पर, किसी पर्सन पर, या किसी अपनी फैमिली की बातों पर वो पर्सन देख भी नहीं रहा है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया समाज के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो आपको लेकर के श्योर हो चुका है और आप उसकी पूरी दुनिया हो। वो लव वो आपको ऑफर करने के लिए तैयार है और कॉन्फिडेंट है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते को लेकर के उस पर्सन को। और बस खाली आपका उसका करियर है या मनी है जो कि थोड़ा सा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। लेकिन हेयरफेंट का कार्ड बताता है कि ईश्वर उस इंसान की मदद कर रहे हैं और वो आपकी तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट उनका इतना तो हो जाएगा कि उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि वो आपकी तरफ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे मन में कुछ पर्सन को लेकर के मैंने नहीं प्रे किया था कि माँ कुछ ऐसी गाइडेंस दे, लेकिन हो सकता है कि माँ के किसी बच्चे को इस समय ज़रूरत हो ये चीज़ जानने की, तो माँ ये बता रही हैं। एक लास्ट कार्ड से देखूंगी मैं कि माँ क्या गाइडेंस दे रही हैं आपको। यस, द सन का कार्ड है, नई शुरुआत है और न्यू बिगिनिंग। तो आपके रिश्ते में ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके देखो भाई, आपके जीवन में ना हर कुछ पहले से ही विधाता ने लिखा हुआ है। वैसे तो हम सबका जीवन ऐसा ही होता है कि ईश्वर पहले से सब कुछ लिखे होते हैं, नियति ने सब कुछ पहले ही डिसाइड किया होता है। लेकिन आप क्योंकि थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आप अपना पीस ऑफ माइंड जो है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं फ्यूचर का सोच सोच करके, लव कनेक्शन का सोच सोच करके, या फिर करियर का, पैसे का सोच सोच करके। लेकिन विधाता आपसे कह रहे हैं, काली माँ कह रही है कि तुम परेशान मत हो। तुम्हारे भाग्य में ये कंफर्मेशन दी जा रही है कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। माँ काली कह रही है कि जो चीज़ मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखी है वो गलत कैसे हो सकती है, जो समय मैंने डिसाइड किया है वो गलत कैसे हो सकता है। कुछ कर्मों का यहाँ पर भुगतान करना पड़ रहा है। इस समय कुछ शांति से गुजर जाने दो, आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी नई शुरुआत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। काली माँ कह रही है कि मेरे बच्चे, तुमने अभी तक अपना जीवन खुल के जिया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने अपने जीवन में सिर्फ स्ट्रगल देखे थे। तो तुम्हारे हिस्से की जो खुशियाँ हैं, जो रिवॉर्ड है, वो तुमको अब मिलने वाला है। और एक यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को ये मतलब फ़नी लगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है।
आपका ना चेहरा जो है वो बहुत शाइन करेगा आपके फेस पर, और ये चीज़ हो तो मुझे कमेंट में आके बताना। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके फेस पर एक अलग सा ही ग्लो आ गया है, एक अलग ही लेवल पे आपका चेहरा मतलब शाइन कर रहा है, विदाउट एनी मेकअप या कुछ भी आपने अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आपका चेहरा चमकता सा लगता है। और ये मेल के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए हो। और आप ना अपनी एज से थोड़े कमतर होते जा रहे हो, मतलब आपकी जो करंट एज है एज अ नंबर, आपको ऐसा कभी कभी फील आता होगा कि आप अपनी उम्र से थोड़े यंग होते जा रहे हो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने जो अभी तक अपनी लाइफ में परेशानी देखी थी, तो अब जैसे समय को आपके लिए पीछे कर रहे हैं महादेव, क्योंकि महादेव कुछ भी कर सकते हैं। तो 3D में तो नहीं, लेकिन 5D में समय पीछे हो रहा है, ताकि आप अपने जीवन को और ज़्यादा आपको खुशियों भरा जीवन मिले, उसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाए। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को मैं वर्ड्स में किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, लेकिन मैं क्या बोलूं, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और जैसे समय का पहिया होता है ना, वो आपके लिए अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। जैसे समय 5th डायमेंशन में यानी स्पिरिचुअल लेवल पर पीछे कर दिया गया है। तो आपको जो खुशियां उस समय पर मिलने के लिए आप हकदार थे, जो अब उस समय आपको नहीं मिल पाई थी, तो इसीलिए काल चक्र को पीछे किया महादेव ने आपके लिए, ताकि अब उन चीज़ों को आप इंजॉय कर सको। वो समय तो आप अपना कर्म काट रहे थे, आप कार्मिक के साथ थे, आप पैसों से में जूझ रहे थे, आप हेल्थ को लेके परेशान थे, लेकिन आपको शायद कभी कभी मन में ये फीलिंग आती होगी कि हमारी एज निकल रही है, हमारा काम अभी तक नहीं बना है, मैरिज में डिले हो रहा है, करियर में ऑब्स्टिकल आते रहते हैं, हम स्टेबल नहीं हो पाए हैं, हमारा घर भी नहीं है अभी तक में, या फिर कुछ भी, हमारे बच्चे, हो सकता है कि आपकी मैरिज को बहुत टाइम हो गया हो लेकिन आपने अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हो, तो आपके मन में ये बात आती हो कि यार इतना एज निकल गया है, मैं कब कंसीव करूंगी, हमारा बच्चा कब होगा, अगर आप मैरिड हैं तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो चमत्कार किया है, उन्होंने समय को आपके लिए पीछे कर दिया है। तो अब आप वापस से बहुत यंग एक ज़िंदगी जीने वाले हैं, बहुत तरोताज़ा, और जैसे बहुत ही ज़्यादा यूथफुलनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एज अ नंबर आपकी एज क्या है, और आप नोटिस करेंगे कि भले ही आपका उम्र कुछ भी हो, लेकिन आप एक ग्रुप में खड़े होंगे ना, तो शायद आप अपनी मतलब बहुत यंगेस्ट दिखेंगे भी आप। अब ये किन लोगों के लिए मुझे बहुत फ्रीक्वेंट एनर्जी आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके लिए होगी वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। तो हाँ, ऐसा हो रहा है, और समय बहुत अलग तरीके से, बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक तरीके से आपके लिए बदल रहा है। तो अब एक समय ऐसी करवट लेगा कि आपको आपकी लाइफ लगेगा कि बस खाली एक रात सोए और सुबह बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बदल गया, उस दुनिया में हम है ही नहीं जो दुनिया में हम जी रहे थे। तो ये होगा आपके लिए अभी आपको, क्योंकि 3rd डायमेंशन में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फ्यूचर में जब ये चीज़ें होंगी तो वापस से मुझे याद रखना, रीडिंग को याद रखना, और मुझे आके बताना ज़रूर, क्योंकि ये होगा। ये कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो जैसे मैं ये बोलूँ कि ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, या हो जाएगा, नहीं, ये होगा, ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी, ये आपका विधाता ने आपके भाग्य में लिख दिया है, और ये होना ही होना है। तो इसीलिए अपने आप को लेकिन बहुत पॉजिटिव रखिएगा। स्पिरिचुअल लोग के साथ एक चीज़ बहुत बड़ी, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसको मैं चैलेंजिंग भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये एक बहुत यूनिक होता है कि आप हर कुछ आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप लो एनर्जी में चले जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज लग जाती है। तो इसीलिए अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, नाम जप करते रहिए, सरेंडर रहिए, और अपनी हीलिंग पे ज़रूर काम करते रहिए। और यस, अगर आप आपके शादी में, विवाह में डिले हो रहा है, और आपको लगता है कि मतलब कब इसका कोई रीज़न नहीं है और बिना मतलब की वजह से डिले हो रहा है, तो आप सूर्य देवता को जल दीजिए, और आप पानी में हल्दी मिला करके इतना आप करिए। अगर आपके यहाँ पे हो मतलब अगर टेरेस पर या फिर आप किसी भी जगह, अगर हो सके तो डायरेक्ट सूर्य देवता के कांटेक्ट में आकर के आप अगर उनको जल दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप आपके घर में बालकनी भी है तो आप वहाँ से भी जल दे सकते हैं, लेकिन उसमें हल्दी ज़रूर मिला लीजिएगा। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत अच्छे से करते रहिएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार। और यस, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें यहाँ पर एनर्जी मैंने पिक करी है, तो इसका कितना हिस्सा आपसे रेजोनेट हुआ है। 1 लाइन रेजोनेट हुई है, 2 लाइन रेजोनेट हुई है, या कुछ भी नहीं रेजोनेट हुआ है तो भी बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, पर यस, ये रीडिंग आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है, तो आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।